Hello everyone, welcome to the channel and welcome to the stock analysis part. तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, एक चीज मैं क्लियर एक बता दूं, एक डिस्क्लेमर बोलो इसको या जो भी बोलो। हम यहाँ पर जो है स्टॉक या फिर स्टॉक का जो लेवल्स है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे है ना। मैं आपको ट्रेड करने का या फिर पोजीशन बनाने का ये डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम लोग क्या यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक से रिलेटेड हम लोग प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि प्राइस एक्शन क्या मूव करता है। तो जो है ट्रेंड कैसे चेंज होता है इसके बारे में लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, अगर उसमें आपको मास्टरी करना है तो विद डिफरेंट नंबर यू हैव टू प्रैक्टिस दोज फॉर्मूलास, राइट। तो दैट्स व्हाई हम लोग जो स्टॉक डिस्कस करेंगे अलग अलग चार्ट के साथ या अलग अलग स्टॉक के साथ हम लोग प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे। एंड इट इज योर होमवर्क, है ना, कि आप वो उस चीज को जाके आपके जो एग्जैक्ट प्राइस एक्शन है, दैट इज इफ द गोल इज टू लर्न, राइट। अगर गोल लर्न करना है देन यू हैव टू लुक एट द मार्केट, लुक एट द स्टॉक इन अ डिफरेंट व्यू, एक अलग पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखना पड़ेगा, है ना। जैसा हर कोई देखता है वैसा देखने में या वो करने में कोई मजा नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट और यू हैव टू थिंक डिफरेंट। सो दैट इज व्हाट विल ट्राई टू लर्न। एंड वो है क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टॉक्स रहेंगे ना, देर आर नंबर ऑफ स्टॉक्स, जितना ज्यादा स्टॉक्स को आप देखोगे, ट्रेड की बात नहीं हो रही है, आप देखोगे या लर्न करोगे, उतना आपका स्टॉक्स में जो है उतना आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, विद दैट बीइंग सेड, पहला स्टॉक है ये। इसमें क्या हुआ है, प्राइस ने एक पॉजिटिव कैंडल पैटर्न बनाया। अब वो पॉजिटिव कैंडल पैटर्न का कंफर्मेशन कब होगा, जब ये 202 के ऊपर क्लोजिंग होता होगा। एंड ये अपना जो है ये टेक्निकल एसएल है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए तो देन एसएल है। बट अगेन आयरकॉन जो है इट इज अ गुड स्टॉक, है ना, अच्छा स्टॉक है। अगर कल आपको समझो 150 रुपए में मिल रहा है, इट इज स्टिल अ गुड बाय, इट इज अ गुड बाय। ऐसा नहीं है कि मैं ये नंबर बता रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि नीचे वी हैव टू लुक फॉर बाइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू इन द मार्केट। लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक, टाटा कम्युनिकेशन। तो अगेन ये प्राइस ने क्या हुआ है, एक डबल बॉटम यहाँ पर मूव किया। ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन या नेक लाइन, इसको नेक लाइन कहते हैं। नेक लाइन का क्लोजिंग क्या है, 1643 के ऊपर अगर आपने को क्लोजिंग मिल जाता है, 1643 के ऊपर अगर हम लोग को क्लोजिंग मिलता है देन वी कैन लुक फॉर मोर अपसाइड टारगेट। बट हमको क्या है कि क्लोजिंग होना जरूरी है। जब क्लोजिंग होगा ऊपर देन ऊपर हमको कहाँ तक प्राइस जाता हुआ दिखेगा, द फर्स्ट विल बी हियर अराउंड 1700, है ना, 1700 के आसपास में एक राउंड फिगर है, यहाँ तक आ सकता है। एंड इसके ऊपर भी अगर प्राइस ट्रेड करने लगे तो समवेयर अराउंड दीज दीज लेवल, 1800 के लेवल पर प्राइस आ सकता है। अगर यहाँ तक प्राइस आ जाए देन आपका ये जो बाइंग है इसको ट्रेल कर लेना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। एंड अभी यहाँ का स्टॉप लॉस क्या बनेगा, ये सिंपल ये स्टॉप लॉस बनेगा। अगेन टाटा, अगर ये जो है, अगर आपका व्यू इसमें लॉन्ग टर्म है, अगेन माय सजेशन इज कि अगर कल कोई आपको 1300 रुपये दिखे, इट इज अ बाय, है ना। ये लोअर प्राइस है नहीं, लोअर प्राइस इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर, है ना, डायनामिक होता है प्राइस। प्राइस एक्शन जो है वो डायनामिक है। डायनामिक क्यों है, क्योंकि चेंज हो रहा है, इट इज एवर चेंजिंग, मार्केट क्या है, एवर चेंजिंग है। तो इट इज नॉट समथिंग कांस्टेंट कि यही है, यही सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाएगा तो बेस्ड ऑन द डायनामिक प्राइस एक्शन जो लेवल्स है वो बदल जाते हैं, है ना। तो अगेन प्राइस ने एक बेस जरूर बनाया है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग देता है देन जो व्यू है मार्केट में इसमें जो है पॉजिटिव में चेंजेस होगा। बट अगेन जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का बनना चाहिए। अभी क्या स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक डबल बॉटम है। अभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव बनना चाहिए इसमें। लेट्स टेक अनदर नेक्स्ट वन विच इज स्टॉक, है ना। तो अगेन इसमें भी सेम सिचुएशन है, प्राइस डबल बॉटम एंड नेकलाइन। नेक ये जो है नेकलाइन के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है।
अगर कल के दिन एक क्लोजिंग मिलता है 410 के ऊपर, देन वी कैन प्लेस अ गुड बेट ऑन दिस। इसका जो है ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है ना, चैनल पे इसको मैंने डाला हुआ है। ये जो मेरा है एग्जैक्टली एक लोअर प्राइस था, बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्राइस एक्शन है ना, प्रीवियस प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट था 353, वो सपोर्ट का बाइंग हो गया एंड प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। चैनल पे हैशटैग हैशटैग डालकर ये चेक करो, यू विल फाइंड दिस स्टॉक कि ये एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आकर ऊपर निकला है। नाउ अगेन प्राइस में गो अपसाइड, अगर नीचे चलता है देन नीचे अराउंड 388 के नज़दीक नज़दीक अगर नीचे मिले, 385 या 390 विल बी दी गुड प्लेस है ना। यहाँ से अगर नीचे आता है एक एक यहाँ पर 380 के नज़दीक नज़दीक बाइंग कर सकते हैं। बट अगर इसको टूटता है तो दिस आइदर दिस विल बी माई एस एल, या फिर ये जो प्राइस है ये मेरा एस एल होगा। व्हाट इज दैट लेवल? दैट विल बी रफली अराउंड 375 के आसपास में, 375 374 के आसपास में। दिस इज द लास्ट स्टॉप लॉस। अगर आपको ये रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रहा है तो आप ये एस एल रखिए, ये अगर रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रहा है तो ये एस एल रखिए, है ना। एस एल इज ऑलवेज मैंडेटरी इफ योर व्यू इज नॉट लॉन्ग टर्म। सिर्फ लॉन्ग टर्म के केस में एस एल नहीं होता है ना, इट इज ओनली इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट है ये स्टॉक बी एच ई एल। बी एच ई एल का कैसा है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस, है ना। ये जो है इसमें भी प्राइस एक्शन जो है एक बॉटम बनाते हुए चल रहा है। अगर इसका मैं आर एस आई देखूं तो आर एस आई यू विल सी कि प्राइस एक हायर हाई बनाते हुए चल रहा है ना। ये एक हाई हाई लगा, देन अगेन एक हाई, ऊपर की तरफ ही प्राइस जो है मूवमेंट कर रहा है। आर एस आई इज नट बाय और सेल इंडिकेटर नहीं है, इट इज जस्ट अ मोमेंटम इंडिकेटर, राइट। ये प्राइस का जो है मोमेंटम बता रहा है। क्या बता रहा है ये मोमेंटम? कि प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर ये ऐसा दिखेगा तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जो है ये नीचे की तरफ है। इट इज नॉट दैट के नीचे आ गया यहाँ पर तो बाय कर लो, ऊपर आ गया यहाँ तो सेल कर लो, नहीं, इट इज नॉट दैट। बाय और सेल इंडिकेटर नहीं है ये, इट इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। अगेन मोमेंटम इंडिकेटर है तो ये इंडिकेटर्स आर ऑलवेज अ लैगिंग इंडिकेटर, इट इज नेवर अ व्हाट यू कॉल, इट इज वो प्राइस के साथ मूव नहीं करता है। अगर इसका अपवर्ड जो, अगर इसके ऊपर हमको कल या इस हफ्ते में कहीं एक क्लोजिंग मिल जाता है तो ऊपर कहाँ जा सकता है ये? अराउंड 231 टू 230 के आसपास में जा सकता है ना, 230। एंड इसके ऊपर भी चले तो इसका जो नेक्स्ट आए है 255, 250 से 255 तक ये प्राइस ऊपर के तरफ जा सकता है ना। अगेन ये इट इज वन ऑफ दो स्टॉक्स विच इज बेस्ट व्यूड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर अगेन ये नीचे कल आपको 150 रुपये में मिले, यस, इसमें आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हो व्यू बना के। अगर इसका मैं पीछे वाला अगर कोई चार्ट दिखाऊं मैं, है ना, कहाँ से चलते हुए आ रहा है ये 95 रुपीज 2024 में। इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड व्हाट यू कॉल 205, सो इट इज ऑलमोस्ट एट दी सेम लेवल पर ही है। तो यस, अगर नीचे कहीं मिले देन इट इज ऑल्सो अ गुड वैल्यू फॉर मनी। अगेन इसका जो प्राइस एक्शन जो है अभी तक चेंज हुआ नहीं है ना, ये लो बनाया, लो लो लो, अभी वाला जो लो लगाया है, अगर इसका मैं आर एस आई दिखाऊं आपको तो यू विल सी कि आर एस आई जो है यहाँ पर लो लगाया है, नेक्स्ट आर एस आई हाई। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जब भी इसके नीचे क्लोजिंग आर एस आई चलने लगे, दैट कैन बी योर स्टॉप लॉस। एक वो हो सकता है, या फिर सेकंड, दीज टू नंबर विल बी कैन बी योर स्टॉप लॉस। ये एक टेक्निकल स्टॉप लॉस है अराउंड 189, या फिर 184, है ना। 100, 185, 180, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। बट क्या है, अगर ये क्लोजिंग ऊपर दे दे देन वी कैन हैव गुड अपसाइड मूव, प्रोवाइडेड कि ओवरऑल जो मार्केट है
ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव बना रहे। अगर ओवरऑल मार्केट नेगेटिव होता है ना, तो उसमें क्या होगा, लोअर प्राइस विल कम इन टू प्ले, है ना। तो लोअर प्राइस जब प्ले में आता है तो क्या होता है कि प्राइस नीचे आएगा, इट विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट प्राइस, है ना। 160 उसका बेस्ट प्राइस हो सकता है, 150 उसका बेस्ट प्राइस हो सकता है। एंड वहां से यहाँ पर कैसा होगा, ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल देगा एंड प्राइस नीचे होके दोबारा यहीं पर ही आ जाएगा। तो इट इज अप टू यू दैट हाउ डू यू प्लान योर स्टॉक। तो अगेन क्रॉम्पटन एक नेक्स्ट स्टॉक है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। इसका जो आरएसआई है, आरएसआई अगेन इट इज नॉट नॉट टू से के बिल्कुल एकदम चेंज हुआ है, बट आरएसआई जो है इसका ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पर है एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट पे रहा। अब ये ब्रेकआउट दिया, अगर ये 373 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है यहाँ पर, देन अगेन इट इज अ गुड फॉर लॉन्ग पोजिशन। ऊपर अगर चले तो कहाँ जा सकता है, 382 तक जा सकता है ना, यहाँ तक प्राइस इट माइट गो। एंड 382 के ऊपर भी अगर चले तो द नेक्स्ट स्टॉप विल बी हियर अराउंड 400, है ना, सॉरी ये लेवल पर 400 लेवल पर यहाँ जा सकते हैं। एंड इसके ऊपर चले तो अराउंड 415 इसका नेक्स्ट स्टॉप निकल के आएगा, है ना। 400, 420 से थोड़ा पहले 415 है ये नंबर, अराउंड 415 के आसपास में। तो अगेन ऊपर जाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, नीचे जाने के लिए हमेशा स्टॉक में लिमिट होता है कि ये इतना ही नीचे जाएगा, 5% ही नीचे जाएगा, 15% नीचे जाएगा, 20% नीचे जाएगा, है ना। नीचे जाने में लिमिट है उसको, बट ऊपर जाने में कोई लिमिट नहीं है। 5% भी जा सकता है, 50% भी जा सकता है, बट ये 5 to 50 का जो डिस्टेंस है, इट इज अगेन 2 साल 3 साल लग सकता है। बट ये 10 साल लग जाए इसको, बट ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज डिपेंडिंग राइट कि क्रॉम्पटन ये जो कंपनी है, इफ इट इज अ फंडामेंटल बेस्ट कंपनी और फंडामेंटल्स का अच्छा है, देन इट द चांसेस आर, अनलेस कि आप बड़ा ही गया गुजरा कंपनी है, अलग ऐसे कि बिल्कुल ही गया गुजरा कंपनी है, लाइक आई थिंक कुछ साल पहले DHFL, है ना। तो अगर ऐसा कोई कंपनी है जिसमें बिल्कुल ही आपकी किस्मत बुरी है तो वो हो सकता है, बट उसमें क्या हो, आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो नेवर इन्वेस्ट कंप्लीट अमाउंट, आपका पूरा जो कैपिटल है वो एक स्टॉक में डिप्लॉय नहीं करना है। इट शुड बी ऑलवेज डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, राइट। सो नेक्स्ट स्टॉक है ये। तो इसमें भी सेम सिचुएशन है कि RSI प्राइस जो है नीचे चल रहा है, बट RSI ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर 2996 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, देन इन कमिंग डेज वी विल सी समवेयर अराउंड दीज लेवल 3200 का जो लेवल है, यहाँ कहीं पर प्राइस होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक रेंज बना हुआ है, तो ये T1 होगा। एंड इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लगे, सी ब्रेकआउट प्राइस एक्शन जो है वो ऐसे मूव करेगा, है ना। दिस कैन बी द प्राइस मूवमेंट। समझो अगर प्राइस करेक्शन देता है, देन अगेन एक डिप पे वी कैन ऑलवेज प्लान टू बाय, ये अपना इसमें स्टॉप लॉस बन के आएगा। ऊपर और ऊपर निकले तो 355 तक जा सकता है ना, इस लेवल तक प्राइस जा सकता है। क्यों ये लेवल क्यों है, बिकॉज काफी सारे यहाँ पर लेग्स है ना, काफी सारे लेवल्स है यहाँ पर। यू डू नॉट टेक, हमेशा ये वाला लेवल नहीं लेना है आपने, वो लेवल लेना है जहां पर प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट हुए हैं, है ना। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ देखोगे 1 2, दैट्स ऑल। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइस ने जो मल्टीपल लेवल जो है, ये जो है ये सारे एक्सेस प्राइस है। ये जो है ना, ऊपर भागा है फिर नीचे आया है, फिर ऊपर भागा है फिर नीचे आया, दीज आर एक्सेस प्राइस इन द मार्केट। इसका कोई कीमत नहीं है ऊपर का। कीमत क्या है कि प्राइस ये बारीक चीजें हैं, यू हैव टू नोट दीज लेवल्स ना। प्राइस ने यहाँ पर एक सप्लाई है, सप्लाई सप्लाई, तो ये एक्सेस प्राइस है ऊपर। तो लेट्स सी, आई होप ये सारी चीजें हैं, इट इज अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। ये अगेन ये जो स्टॉक है किरण टेलीग्राम में पोस्टेड है। दिस वाज द लेवल व्हिच आई हैड, मल्टीपल लेवल्स थे इसके नीचे की तरफ बाइंग के।
है ना। फंडामेंटली ओके ओके स्टॉक है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल एकदम खजाना है इसके अंदर। इन केस अगर नीचे कहीं मिलता है तो 580 जो है दिस इज द लेवल, अगर नीचे मिलता है, अगर समझो यहाँ आता है, दिस विल बी द लेवल फॉर सपोर्ट, है ना। एक इमीडिएट जो सपोर्ट है वो यहाँ निकल कर आएगा, है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ 1 2 3 4 ये सारे सपोर्ट लेवल है। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अगर 655 के ऊपर कहीं क्लोज होकर कहीं यहाँ इसके ऊपर चलता है आने वाले दिनों में, इट कैन इजीली गो 735 का जो लेवल है ऊपर टच कर सकता है, एंड 790 इज ऑल टाइम हाई, ये यहीं से ऑल टाइम हाई लगना चालू हो जाएगा। दिस इज ऑलमोस्ट इन दैट रेंज, है ना, ऑल टाइम हाई के रेंज में है। सेकेंड चीज क्या है इसके अंदर, इसमें एक और चीज क्या है कि आपने हमने ये देखना है, मंथ का जो एनालिसिस है वो देखना है ना। 1 मंथ में मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो यू सी मंथ में इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। अगर ये मंथ जो है इसके ऊपर ही कहीं रहता है तो आने वाले कुछ मंथ में इट कैन इजीली टच दीज नंबर्स, है ना, ये नंबर की तरफ प्राइस बढ़ सकता है, एंड बाय द एंड ऑफ 2025 दिस कैन बी इजीली बी ट्रेडिंग, मतलब 1600 1700 के आसपास में ट्रेड हो सकता है। बट यहाँ पर क्या है, ऑल टाइम हाई पे बाय करने का क्या है, रिस्क है मेरे लिए, मेरा क्योंकि हो सकता है कि प्राइस मेरा एसएल ले नीचे आए एंड दोबारा ऊपर की तरफ चले। तो बेस्ट क्या होगा कि प्राइस नीचे आ जाए, यहाँ कहीं दोबारा आए 400 के नज़दीक नज़दीक, मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं एक लंबा लंबा होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ इस जोन के नीचे कहीं मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, है ना। तो मैं इजीली इसको 2000 के 4000 तक भी होल्ड कर लूँ। तो इट इज़ लाइक वाइज। नेक्स्ट है आईओसी। आईओसी अगेन फंडामेंटली गुड स्टॉक है, बट इसमें क्या है, स्लो मूविंग स्टॉक है, ये बिल्कुल एकदम कछुए की जैसा चलेगा, पेशेंस बहुत दबा के टेस्ट होगा इसके अंदर। देर इज नथिंग यू कैन डू कि एक बार आपने लेना है और चुपचाप बैठ जाना है, ये वो स्टॉक है ना। अभी प्राइस क्या है इसमें, अगर इसका मैं आर एस आई आपको बताऊं तो आर एस आई यू विल सी दैट इट इज मेकिंग हायर, जो इसका लो लग रहा है वो ऊपर लग रहा है। सो एंड यहाँ पर क्या है, प्राइस इस तरह मूव कर रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ है। अगर 130 के ऊपर क्लोज होता है तो प्राइस हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन। अभी क्या लगा है, लो लो लो, क्या लगना चाहिए, हाई हाई, जो इसका जो लो है, पिछला जो लो है वो हाई होना चाहिए, सो विच इज हायर लो इन द मार्केट। ये क्या है, लोअर लो। तो ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है, अगर ये समझो कल को उठ के 80 रुपीज पे भी मिलता है ले सकते हो, बिकॉज इट इज अ डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक, है ना। तो आपको हर जो इसका डिविडेंड है ऑलमोस्ट क्लोज टू 10% का इसका डिविडेंड यील्ड है। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो दैट इज ऑल फॉर दी स्टॉक्स रिलेटेड सब्जेक्ट which we discussed. Again, learn the price action। हम लोग स्टॉक्स के बनाया बात नहीं कर रहे कि कौन सा स्टॉक है, होमवर्क करके लेना है कि कौन सा स्टॉक जो है अलर्ट रखना है, अलर्ट डाल देना है कि हाँ इसके ऊपर चले तो मैं बाय कर लूँ। सो प्लेस एन अलर्ट, एंड इफ यू सी दैट द प्राइस इज मूविंग इन योर डायरेक्शन, देन इट इज अप योर डिसीजन दैट ओके मैंने ये लेना है। बट अगेन जो आपका जो एस एल है, रिस्क है, वो साथ में लेते चलो, डू नॉट जस्ट गो इन, एंड व्यू जो है हमेशा लॉन्ग टर्म रख के चलो स्टॉक में, हमेशा लॉन्ग टर्म। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।